श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल पूर्वक होंगे, हम भी कुशल पूर्वक हैं। तो मित्रों, हम आज जो है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मित्रों, हम जो ऋषि चिंतन के सानिध्य में जो भी आपको हम ये कथाएं सुना रहे थे, आज हमारा उसका जो है समापन है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है उसको शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, अपने अपने सुझाव दें। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हैं। हम श्रेष्ठतम कार्य करें, तो ये हमारे 9वें पाठ का छोटा सा अध्याय कहानी जो है ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप, आशा करता हूँ कि आप चिंतन मनन और जन जन तक पहुँचाने का, जन जन को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। तो मित्रों, चलो बढ़ते हैं आगे को। जब आप साधारण कोटि का कार्य करते हैं तो न केवल अपने मालिक को धोखा देते हैं, स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। आपके मालिक को इतनी हानि नहीं होती जितनी साधारणतया निम्न कोटि का कार्य करने से स्वयं आपको होती है। मालिक का तो 3-4 आने का ही नुकसान होगा, किंतु अधूरा बेमन से किया हुआ निम्न कोटि का कार्य आपको एक निचले स्तर पर ला पटकेगा, आपको आलस्य दबा लेगा और फिर आप वैसा साधारण कार्य ही करने के अभ्यास हो जाएंगे। ऊंची कोटि का श्रेष्ठ कार्य जिसमें अपेक्षाकृत अधिक ध्यान, श्रम, अध्यावश लगते हैं, करने को तबीयत न करेगी। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप जैसा ही साधारण सा कार्य करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। आप जो कुछ करें, चाहे वह घर का कार्य हो या दुकान का हो, ऑफिस अथवा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको चाहे तनिक भी आय न हो, फिर भी आप अपने कार्य को अधूरे या बेमन से भोरे रूप में न कीजिए। आप देखेंगे कि इस कार्य की मौलिकता और कुशलता की सर्वत्र प्रशंसा होगी, स्वयं आपकी अंतरात्मा भी इससे संतुष्ट रहेगी। श्रेष्ठता और उच्चता के विकास के लिए किसी की याचना नहीं करनी पड़ती। जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करता है वह नेता बनकर पूजा जाता है। तो मित्रों, श्रेष्ठतम कार्य करें, ऋषियों का यही संदेश जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने जो है ये बीड़ा उठाया। तो हम ये कथाओं के, कहानियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, और इसको जो है चिंतन मनन करना हम सभी का जो है जन जन का कर्तव्य बनता है। अपने सनातन धर्म को अपने जो है बचाने का, अपने महान तपस्वियों की उनकी राह में चलने का हमने प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बेमन से किया हुआ निम्न कोटि का कार्य आपको नीचे स्तर पर ले आता है। जो श्रेष्ठ कार्य नहीं करते वो नीचे से नीचे स्तर पर जो है गिर जाते हैं। न उनका आत्मविश्वास, न उनका श्रम, न उसका व्यवसाय अगर टूट जाता है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो एक दिन ऐसा भी आता है कि साधारण सा साधारण कार्य करने में वो अक्षम रहता है। जो सत्य के साथ जो भी कार्य हम करते हैं तो वह जो है ऊपर श्रेष्ठतम की श्रेणी में आ जाता है। चाहे वो घर का कार्य हो, दुकान हो, ऑफिस, सार्वजनिक क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो अपने कार्य को जो है अधूरे बेमन भोरे रूप में नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे इस कार्य की मौलिकता और कुशलता की सर्वत्र प्रशंसा होगी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में रह कर के अगर श्रेष्ठतम कार्य करेंगे तो आपकी हर जगह तीनों लोगों में उसकी प्रशंसा होती है। ऐसे प्राणियों की, उनकी अंतरात्मा भी इससे संतुष्ट होती है। तो मित्रों, श्रेष्ठतम कार्य करते रहने चाहिए जीवन में, पूजा पाठ करते रहने चाहिए। तो वही पूजनीय होता है जो श्रेष्ठतम कार्य करते हैं। तो आगे को बढ़ते हुए
मित्रों आत्मा का आदेश का पालन करना चाहिए। आत्मा का आदेश पालन करें। तो आगे को सुनाते हुए हे मरण धर्मशील मानव कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, हे मरण धर्मशील मानव तुम अपने को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तथा अन्य सभी के भीतर एक अद्वितीय देवता है जो बाहर आकर संसार के रंगमंच पर नाना प्रकार से अभिनय करता है तथा प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आत्मा की आवाज़ ध्यानपूर्वक सुनो और तदनुसार कार्य करो। प्रत्येक शुभ सात्विक एवं देवोचित शक्ति का उद्गम स्थान स्वयं तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु में केवल इसी तत्व में समाई है कि मनुष्य आत्मिक शक्तियों का कितना विकास करता है। यदि वह आत्मध्वनि के निर्देश पर चलता रहे तो उसकी उन्नति निश्चित है। तो कहते हैं आत्मा का आदेश का जो पालन करता है वो कहते हैं प्रभु हे मरण धर्मशील मानव। तो वह कह रहे हैं, गुरु जन कह रहे हैं, संत जन कह रहे हैं, महान तपस्वी जो कह रहे हैं कि हे मानव, धर्मशील मानव तुम अपने को तो जानो कम से कम, क्योंकि तुम्हारे भीतर तथा अन्य सभी के भीतर एक अद्वितीय देवता है जो तुम्हारी अंतर्मा में जो विराजमान है। वो जो है अद्वितीय अति अपरंपार शक्तियाँ जो तुम्हारे अंदर समाहित हैं, तो उनका बाहर आकर संसार के रंग मंच पर नाना प्रकार के अभिनय करता रहता है तथा प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। तुम जानो तो सही। यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आत्मा की आवाज़ ध्यानपूर्वक सुनो। आप कोई भी कार्य करें मित्रजनों, तो अगर समाज में पूरे सृष्टि में अगर जन जन अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अगर सुने, अपने कर्तव्यों का निर्लिप्त होकर के अगर वो उनका निर्वाहन करे, तो जो है वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है आत्मध्वनि जो अपने निर्देश पर चलता है, चलता रहना चाहिए, तो उसकी उन्नति तो निश्चित है। तो मित्रों, जो मनुष्य संसार में सफल जीवन के अभिलाषी थे, उन भक्त आध्यात्मिक पुरुषों ने प्रथम कार्य अपनी अंतरात्मा को जागृत करने का कार्य किया था। अंतःकरण द्वारा ध्यान से सुनने पर हम परमात्मा की आज्ञा को जान सकते हैं। यदि आप अंतःकरण की आज्ञा का पालन सीख लें तो मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों में अटके रहने की कोई आवश्यकता न रहे, क्योंकि वे भारी भरकम ग्रंथ भी अंतरात्मा के सदुपयोग का परिणाम है। अंतःकरण की आवाज़ का आदेश पालन ही दुनिया के तमाम धर्मों का मूल है। तो कहते हैं संत जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है मित्रों, कि वो कहते हैं जो मनुष्य संसार में सफल जीवन का अभिलाषी अगर है, जो आदमी जो मानव जो अपने सफल जीवन के अभिलाषी जो होते हैं, उन भक्त आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने प्रथम कार्य अपनी अंतरात्मा को जागृत जो करने की जो सोचते हैं, जो उन्होंने किया था अंतःकरण ध्यान से सुनने पर हम अपनी परमात्मा की जो आज्ञा का पालन हम जब कर सकते हैं, तो यदि अगर अंतःकरण की आज्ञा का पालन अगर हर कोई सीख ले, हर प्राणी सीख ले, तो मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों में जो अटके रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अभी मित्रों हम जो ये पढ़ के जो हम सुनाते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े तपस्वी नहीं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि हम अपने जो है मोह माया के बंधनों में जो भरे हमारे दिव्य चक्षु जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंग के पीछे जो हम हैं मकड़ी के जाल में, जैसे मकड़ी खुद फंस जाती है, हम इस मोह माया के जाल में ऐसे जकड़े गए कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो तब कहते हैं कि जो अगर मनुष्य अंतर आत्मा का जो अपना आदेश का जो पालन करता है, जो परम पिता को जो जान ले समझ ले अपने गुरुजनों की वाणियाँ, तो वह उनको जो है ग्रंथ की अंतर आत्मा का ही तो सदुपयोग का परिणाम है। अंतःकरण की आवाज़ का आदेश पालनी दुनिया के तमाम धर्मों का मूल है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो मित्रों आगे को बढ़ते हैं प्रभु की शरण में। मनुष्य का बहुमूल्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम अपनी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं
बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगाएं। तो कहते हैं कि जो है मनुष्य का बहुमूल्य शरीर तो हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम अपनी जो है जितनी भी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जाएंगे हम जीवन में, तो जो है उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान ही तो रहते हैं। सारा समय हमने इन्हीं चीज़ों में लगाया। तो मनुष्य जीवन का मित्रों उद्देश्य यह है कि जीव जो है अपने विवेक को जागृत करके चिर संचित कुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करे। वो कहते हैं कि जीव को जो है अपने विवेक को जागृत करके, अपने विवेक को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के जो चिर संचित जो कुसंगति है, जो मनोभूमि को शुद्ध करे, कुसंगतियों से छुटकारा पा करके अपने को शुद्ध करना चाहिए। भव बंधनों को काटे, दूसरों की सेवा करे। जो भव बंधनों को काटे, मोह माया तो प्रभु के अंदर भी थी, तभी तो हमारी और आप ये सृष्टि की रचना की, पर उनके अंदर लिमिट थी। आज हम हो गए अनलिमिटेड हो गए मित्रों। तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अपनों के आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति को अमर करना चाहिए। भव बंधनों होता है, बंधन होते हैं, मोह माया होती है, लेकिन इससे भी परे होके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण की उपस्थिति करके अपनी कीर्ति को अमर करना चाहिए मित्रों। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वे ही ईश्वर को प्रिय लगते हैं। जो भी व्यक्ति अपने कर्म को करते करते, सत्य के साथ चलते चलते, प्रभु की शरण में, प्रभु के ऊपर जो अटल विश्वास, पूर्ण विश्वास जो लोग करते हैं, जो भक्ति भाव में जो विश्वास रखते हैं, वही ईश्वर को प्यारे लगते हैं और उन्हीं को वे अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य तथा अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। तो मित्रों, इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। तो कहते हैं गुरुजन कि मनुष्य को इस मार्ग पर चलने के लिए 6 कार्य अपनाने पड़ते हैं। तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। वो कहते हैं कि अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखनी चाहिए मानव को। दूसरा है अपना वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका ट्रस्टी संरक्षक मात्र समझना। यानी कि जो अपने पास जो भी ईश्वर की दी हुई जो भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं उनकी, तो उनको उनका समझ करके अपनी एक ट्रस्टी संरक्षक अपने को मात्र समझना चाहिए। मात्र कि हम जो है उनकी चीज़ों को संभाल के रखें। नंबर 3 है मित्रों, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेकपूर्ण सुलझाना तथा जो न टल सके उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्यपूर्वक सहना। वो कहते हैं कि तीसरा जो उन्होंने कहा है गुरुजनों ने कि सामने चाहे आपके अंदर कैसी भी कठिनाई आ जाए, परेशानियां आ जाएं, आप उन्हें धैर्य ना खो करके अपना विवेकपूर्वक उनको सुलझाना और उनसे जो है पार पाना, जो ना टल सके, प्रारब्ध उनको जो है भोग समझ करके धैर्यपूर्वक उनका अपने सहन करना चाहिए, उसको जो है मानना चाहिए। नंबर 4 कहते हैं मन को भगवान में लगाए रखने के लिए भजन साधना करना। वो कहते हैं गुरुजन कहते हैं कि ज्ञानी संतों की वाणी मन को भगवान में लगाए रखने के लिए आपको भजन साधना करनी चाहिए। और 5 में कहते हैं, वो 5वें में कहते हैं कि अपने कुविचारों, दुर्गुणों तथा दुष्कर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 5 में कहते हैं गुरुजन कि अपने कुविचारों को छोड़ो, अपने दुर्गुणों को छोड़ो, अपने दुष्कर्मों को छोड़ो और इन सब को हटा करके जो है इन्हें घटाने का काम निरंतर प्रयत्न करो। तो नंबर 6 में कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझ करके नित्य ही करते रहना चाहिए। तो संत कहते हैं कि जो प्राणी मनुष्य मानव प्रभु की शरण में और जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ उसको ईश्वर की सेवा समझकर नित्य करना चाहिए। यानी कि रोज जीवन में
करना चाहिए उसको। तो ये प्रभु की शरण में जाने का सरल और साधारण उपाय है। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए पहले अपने को सुधारो। वो कहते हैं कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले, दूसरों को बात राह दिखाने से पहले, तो हर मानव को पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, तब जो है आगे को जो है ये चीज़ें कहनी चाहिए। तो आगे को बढ़ते हुए मित्रों, आप लोगों से हम यही विनती करते हैं, हमारा यही निवेदन है कि आप इन कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जो भी आपको जितना हो सके आप आगे को भी प्रेरित करते रहेंगे। जन जन तक जो है तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वो बाहर की सभी शक्तियों से बड़ी है। इसलिए किसी भी बात से डरो मत, अपनी अंतर्मा आत्मा पर विश्वास करो। वो कहते हैं कि जब आपको पहले अपने आप को सुधारना है तो आप पहले अपने अंदर मनन कीजिए, उसको चिंतन कीजिए कि आपके अंदर तो एक अलौकिक शक्ति है और बाहर से भी बड़ी है। जितनी आपको बाहर दिखाई देती है, तो इन सभी शक्तियों में से मित्रों आपके अंदर तो अपरंपार शक्ति है जो सब शक्तियों से बड़ी है। इसलिए किसी भी बात का, किसी भी परेशानी से इंसान को नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अगर डरना है तो कुविचारों से, दुष्परिणामों से, दुष्कर्मों से डरना चाहिए। अपने जो है अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए, अपन परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए अपना सुधार करो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपना हृदय को पवित्र बनाओ, सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाओ, बुराइयों को निकालो, अनुशासन के द्वारा अपने अंदर की पाशविक शक्तियों को दैवी शक्तियों का दास बना डालो। इसके लिए तुम्हें तप, संयम और ध्यान की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से तुम्हारी स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। तो मित्रों, गुरुजन कहते हैं, ऋषि मुनि जो कहते हैं, हमारे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी जो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने को सुधारो और उसके बाद अपने चरित्र का निर्माण करो। और चरित्र का निर्माण मित्रों, अपने शरीर को, अपने आप को निर्माण करने का मतलब भी है कि अपने को निर्लप, बिल्कुल स्वच्छ, अपने हृदय को पूर्ण तरीके से पवित्र बनाओ, सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाओ, बुराइयों को तो बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने अंदर सद्गुणों को लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जो है अनुशासन के द्वारा अपने अंदर की जो पाशविक शक्तियों को दैवी शक्तियों का दास बनाना चाहिए। जो अपने अंदर की जो पाशविक जो शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों को जो है अपनी दैवी शक्तियों का दास बनाने की आदत डालनी चाहिए। जो हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को जो है उस प्रभु का दास बनाने की सोचनी चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की आपको अति आवश्यकता होगी। तो तुम्हारी जो है स्वतंत्रता वहीं से ही प्रारंभ होती है। तो बिना त्याग के तुम कभी सुखी नहीं बन सकते, बिना त्याग के तुम कभी मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दो, त्याग के साथ भोग करो। पहले तुम भले आदमी बनो, अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखो, सात्विक मन से आसुरी मन पर विजय प्राप्त करो, तब दिव्य प्रकाश अपने आप प्राप्त होगा। तो कहते हैं मित्रों कि बिना त्याग के तो कुछ भी नहीं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। तो आदमी इन चीज़ों से सोचेगा कि मैं ये करके मेरा हो जाए, मैं कुछ ना करूं, तो ये तो कहीं से कहीं तक का हो नहीं सकता। परिश्रम करना ही पड़ता है। तो इसके बिना तो कहीं इंसान को जो है जब तक वो जप तप व्रत उपवास जब तक अपने को निर्लप नहीं करेगा, तो वो मोक्ष की कामना तो करनी ही नहीं चाहिए, न उसको वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि त्यागना पड़ता है जीवन में। अपने त्याग शब्द को अपने जीवन में जो है सर्वोत्तम स्थान देना चाहिए। त्याग के साथ भोग भी करो, लेकिन पहले भले आदमी बनो। अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखना चाहिए, सात्विक मन से जो है अपनी जितनी भी कुविचार हैं, आसुरी शक्ति कहते हैं कुविचारों को, तो ये बिल्कुल भी अपने मन से बाहर रखनी चाहिए। इसी से आप जो है दिव्य प्रकाश अपने आप
प्राप्त होगा। तभी तुम्हारे अंदर दिव्यता का धारण करने की पवित्रता आएगी। जब तक तुम इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें तप, संयम और प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा। ईश्वर और आपके शाश्वत संसार में या अनंत हो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। तुम्हारे लिए असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो मित्रों, गुरुजन आगे को कहते हैं, जब तुम ये चीज़ें सारी, ये नकारात्मक चीज़ें अपने शरीर से अगर निकालोगे, अपने आप को पहले सुधारोगे, तभी तुम्हारे अंदर जो है दिव्यता, जो है दैवी शक्तियाँ धारण करने की जो है पवित्रता आपके अंदर आएगी। जब तक तुम इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त नहीं करोगे, संयम पर प्राप्त नहीं करोगे, तो तब तक तुम्हें जब तप और प्रत्याहार का अभ्यास तो करते रहना है निरंतर, जब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आ जाती, जब तक आप अपनी इंद्रियों को पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको संयम प्रत्याहार करते रहना चाहिए। यही ईश्वर और शाश्वत संसार या अनंत कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। जहाँ तुमने ये चीज़ें कर ली, तो फिर तो ईश्वर भी आपको इस संसार से किसी भी शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हारी उन्नति को रोक सकती है। तुम्हारे लिए असफलता जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो मित्रों, पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पहले अपनी आदतों को अच्छी करनी पड़ेगी। तो आगे को बढ़ते हुए मित्रों, विचारों की प्रचंड शक्ति, जो मनुष्य जैसा विचार करता है वो ठीक वैसा ही बन जाता है। जिन जिन वस्तुओं का विचार तथा चिंतन किया जाएगा, वे वस्तुएं निश्चित रूप से हमारे समीप चली आएंगी। अतः जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, सदा उसी का विचार करें। उन्हीं विचारों में निर्मलता लाने के लिए दो महान गुणों की प्रशंसा हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। वे है दया और क्षमा। दया के विचारों में निर्मलता आती है और तथा क्षमा से निर्मलता को स्थिरता प्राप्त होती है। बिना दया और क्षमा का भाव रखे किसी को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सद्विचार तथा सद्भाव को हमारी संपत्ति है। जिस दिन तुम्हें विचारों की शक्ति का ठीक ठाक ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन अनेक शंकाएं तथा समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। तो मित्रों, कहते हैं कि विचारों की एक ऐसी प्रचंड शक्ति होती है मित्रों, जो मनुष्य जैसा भी, हम और आप जैसा विचार करेंगे हम और जैसा करते हैं, तो वो ठीक वैसा ही बन जाता है। अगर सद्गुणों के विचार करेंगे तो सद्गुणी बनेगा। अगर अवगुणी, अगर असत विचारों की अगर चीज़ों पर अगर ध्यान लगाएंगे तो व्याभिचारी जो है अवगुणी बनेगा। तो जैसे जिन जिन वस्तुओं का अगर चिंतन किया जाएगा, वे वस्तुएं निश्चित रूप से हमारे समीप ही चली आएंगी, क्योंकि हमारी वो सोच के ऊपर निर्भर करता है कि अब हम जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, आदमी जिस चीज़ को भी प्राप्त करना चाहता है मित्रों, तो वो उसी का विचार करे। अगर आपको सद्गुण बनना है, सदाचारी बनना है, तो आप वैसे विचार करें। अवगुणी विचारधाराओं में लिप्त रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने इन्हीं विचारों में निर्मलता लाने का जो है, इसलिए दो गुण तो प्रशंसा हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। दो तो बहुत बड़े ग्रंथ हैं ये, जो दया और क्षमा। जहाँ दया है प्रभु है वहाँ, और जहाँ क्षमा है वहाँ है प्रभु। और जहाँ क्षमा ही नहीं है, जहाँ दया ही नहीं है, जहाँ प्रेम ही नहीं है, जहाँ भाव ही नहीं है, तो मित्रों वहाँ क्या चीज़ रहेगी? वहाँ सुख थोड़ी, वहाँ तो दुख के सिवाय, कांटों के सिवाय कुछ थोड़ी होता है। तो तब कहते हैं कि गुरुजन तो निर्मलता को स्थिरता प्राप्त करते हैं, प्राप्त होती है बिना दया क्षमा का भाव रखे जो बिना, तो किसी को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है अवगुणी को। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए सद्विचार तथा सद्भाव ही हमारी संपत्ति है। जिस दिन तुम्हें विचारों की शक्ति का ठीक ठाक ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन अनेक शंकाएं तथा समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। तो मित्रों, कहते हैं सदा विचार सद्भाव हमारी जो है ये संपत्ति है, हर मानव की संपत्ति है। लेकिन मानव
सही से चिंतन करें, मनन करें। तो मित्रों, तो अगर ये चीज़ें अगर हैं तुम्हारे विचारों में, तो आपकी शक्तियाँ और इन चीज़ों को आप अगर अपनी अंतरात्मा को जान जाओगे, तो अपने विचारों को समझ सकोगे, तो जो है आपके काम धीरे धीरे वैसे ही शंकाएं, आपकी समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाएंगी। अच्छे कार्य करने से भी अच्छे विचारों की संस्कार वर्तक शक्ति अधिक तीव्र होती है। जैसी बातें मनुष्य विचारेगा, कुछ समय के पश्चात वह स्वयं देखेगा कि उसके विचारों के अनुकूल ही उसका वातावरण बनता जा रहा है। जिन जिन परिस्थितियों व वस्तुओं का उसने चिंतन किया है और वे उसके अधिकाधिक समीप आ पहुँचती है। मनुष्य अपने विचारों से ही उच्च तथा निम्न बनता है। विचार ही कार्य की प्रेरक शक्ति है। विचार तथा कर्म का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो मित्रों, वो कहते हैं कि अच्छे कार्य करने से भी अच्छे विचारों की, अगर आप अच्छे, जो मनुष्य अच्छे विचार करता है और उससे भी दुगुना तिगुना संसार वर्धक शक्ति और उससे भी अधिक होती है तीव्र शक्ति। और जैसी बातें मानव सोचता है मित्रों, तो उससे भी जो है कुछ समय के पश्चात वो स्वयं अगर देखने लग जाता है कि उसके जो विचार जो थे और उसका जो वातावरण जो उसका बनता जा रहा है, जिन जिन परिस्थितियों व वस्तुओं का उसने चिंतन किया था, वो अधिकाधिक समीप ही आ पहुंचती है। मनुष्य अपने विचारों से ही उच्च तथा निम्न बनता है। जैसे मानव की उसकी जैसी सोच होगी, उसी हिसाब से मानव उसी श्रेणी में उठता चला जाएगा। अगर नीच विचारों का जो प्राणी होगा, उतना ही वो नीचे पाताल की तरफ धंसता जाएगा। तो विचार ही कार्य की प्रेरक शक्ति है। तो गुरुजन कहते हैं कि जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके प्रेरक आपकी शक्ति बनेगी। विचार तथा कर्म एक दूसरे के जो है घनिष्ठ संबंध हैं। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए हमारा भी ये समापन की ओर हम इस बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो कर्म योग का जो रहस्य था, जो हमने ये ऋषि चिंतन के सानिध्य में जो हमने युग ऋषि का जो संदेश था, इस पुस्तक के माध्यम से सत और असत का जो अंतर, जो हमने ये 9 अध्याय में आपको कथा के माध्यम से, चाहे आप कहानी के माध्यम से सुने, तो हमने जो आपको जन जन तक, आप लोगों तक पहुंचाने की हमने ये थोड़ी सी एक जिज्ञासा बस हमने कोशिश की। तो आप भी इस पर चिंतन मनन करेंगे तो मित्रों आगे को शेयर भी करेंगे कमेंट में। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे, हमारा अगर आपको ये सुझाव, हमको ये कथा अगर आपको अच्छी लगे, तो आप जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो थोड़ा सा कर्म योग का रहस्य के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको और देना चाहेंगे। तो आगे को सुने। कर्म योग का रहस्य। समाज की स्वार्थहीन सेवा ही कर्म योग है। यह हृदय को शुद्ध करके अंतःकरण को आत्मज्ञान रूपी दिव्य ज्योति प्राप्त करने योग्य बना देता है। विशेष बात तो यह है कि बिना किसी आसक्ति अथवा अहंग भाव के मानव जाति की सेवा करनी होगी। कर्म योग के कर्मयोगी सारे कर्मों और उनके फल को भगवान के प्रति अर्पण कर देता है। ईश्वर में एकता रखते हुए आसक्ति को दूर करके सफलता या निष्फलता में समान रूप से रहकर कर्म करते रहना कर्म योग है। कर्म योगी का विशाल हृदय होना चाहिए। उसमें कुटिलता, नीचता, कृपणता और स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे लोभ, काम, क्रोध और अभिमान रहित होना चाहिए। तो यदि इन दोषों के चिन्ह भी दिखाई दे तो उन्हें एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मित्रों, ये जो हम आपको बता रहे हैं, जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, जैसा आप भी उनके साथ करो। इस नीति वाक्य को याद रखो। नित्य के जीवन व्यवहार में यह आपका आचार नियम होना चाहिए। आप कोई अनुचित कर्म नहीं करोगे तो आपको असीमित आनंद मिलेगा। तो मित्रों, गुरुजन जो कहते हैं कि आप जैसा चाहते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, आपको वैसा ही उनके साथ करना चाहिए।
तो इस नीति वाक्य को याद रखना चाहिए हर प्राणी को। तो नित्य जीवन में, जीवन व्यवहार में यह आपका आचार नियम होना चाहिए। आदमी अपने नियम नहीं छोड़ने चाहिए और ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो आपको असीमित आनंद, अगर ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि असीमित आनंद आपको मिलेगा। तो प्रतिदिन जितने अधिक सत्कार्य हो सकें करिए। सोते समय अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा कीजिए और नित्य अपनी आध्यात्मिक डायरी नोट कीजिए। सत्कार्य करना ही आध्यात्मिक जीवन का उदय है। तो मित्रों, हमने ये कर्म योग का जो रहस्य जो गुरुजनों ने जो बताया है, तो इसके बारे में हमने आपको ये जो भी जानकारी थी, ये हमने ये प्रयास किया आप लोगों के बीच में। तो प्रतिदिन जितने सत्कार्य हो सकें हर मानव को करने चाहिए। सोते समय दिन भर के कार्य सोचने की समीक्षा करनी चाहिए उसने, कि हमने आज क्या किया, क्या बोला, कहाँ गए, क्या नहीं। तो ये समीक्षा होती है। और नित्य अपनी आध्यात्मिक डायरी नोट करनी चाहिए। और सत्कार्य ही जो है आध्यात्मिक जीवन का जो है उदय है। तो मित्रों, वही है कि ऋषि चिंतन जो है, ये इनकी संत वाणियाँ जो हैं, गुरु वाणियाँ जो हैं, उनका कहना यही है, उनका ज्ञान मार्ग यही है। और सनातन धर्म यही कहता है कि ऋषि जो चिंतन जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने अपने तप से, बल से जो ज्ञान अर्जित किया था, तो उनका कथन यही था ऋषि मुनियों का कि ये चिंतन घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। मित्रों, तो इसी जो है, इसी उपलक्ष्य में जो है इस पुस्तक का जो नाम था वो ऋषि चिंतन के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण है, अखंड ज्योति जो। तो मित्रों, यही है ऋषि मुनियों का जो है घर घर तक पहुंचाने का जो उनका जो ये मार्गदर्शन है। तो मित्रों, हम ये ग्रंथों के माध्यम से आप लोग भी पढ़ते होंगे और जो भी आप सुझाव देंगे वो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमने जो भी ये ऋषि चिंतन के सानिध्य में जो हमने सत और असत का जो है बारे में हमने आपको, आपके बीच में जो हमने लाने का प्रयत्न किया, जन जन तक पहुंचाने का जो आप लोग आगे को कार्य करेंगे, उसके लिए जो है हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो आज हमारा इस अध्याय का 9वां पाठ जो था, तो आज हमारा ये संपूर्ण इसका जो है समापन करते हुए आप लोगों को प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जन जन तक जो है हमारी ये पहुंचने की होगी। धन्यवाद। जय श्री राधे।